हाय दोस्तों, मैं हूं बंटी सर। आप सभी का स्वागत है आरती नवोदय अकेडमी में। कल हमने सिखाए थे आपको आरोही अवरोही भिन्नों का जोड़ और घटाव। आज लेकर आए हैं गुणा और भाग करना भिन्नों का किस तरह से करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 275.003 गुणा 3.005। कैसे सॉल्व करेंगे? तो गाइस देखिए, आपको दिया हुआ है 275.003 गुणा, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3000 धन 5 इक्वल टू। अब इसे देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 का 0 में करें 0, 3 का 0 में करें 0, 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 कैरी 22, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। अब देखो 3 के बाद कितने जीरो हैं? 3, तो 3 जीरो लगा देते हैं प्लस। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, लेकिन 5 का 0 में देंगे 0, कैरी 1 का 1, 5 का 0 में देंगे 0, 5 का 5 में दो 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 में 2 जोड़ेंगे 37, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13। इसे और इसे हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे हमारा आता है 826.384। तो हमें देखना क्या है कि यहाँ पे दशमलव कैसे आया। तो देखो 3 डिजिट इधर दिए हैं, 3 डिजिट इधर दिए हुए हैं, हमें केवल 3 डिजिट तक ही निकालना है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। बाद वाली जो संख्याएं होंगी वो 0 1 5। ठीक है, तो हमें दशमलव के 3 अंकों तक ही अधिक से अधिक लिखना चाहिए, वही आंसर हमारा राइट है। वैसे आंसर हमारा टोटल निकल के आएगा ये, क्योंकि 3 डिजिट इधर है और 3 डिजिट इधर है। 3 और 3 कितने हो गए? 6, तो 6 डिजिट बाद हमारा दशमलव आना चाहिए। तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.05। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ही लिख लो। ठीक है, दशमलव भूल जाइए कि दशमलव नहीं लगा हुआ है। अपॉन दशमलव हमें अब देखना है कितने डिजिट बाद है, आफ्टर 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव से बना गया डिजिट कितने हैं? 2, 2 0 लिख लेंगे यहाँ। ऐसा किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी है। 50 से 100 को काटेंगे 2 बचा, और 5 5 जा 25/2 इक्वल टू, जब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 12.50 आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, केवल आपको अपना माइंड लगाना है और क्वेश्चन बताना मेरा काम है, आंसर भी मैं ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 178 मल्टीप्लाई 34 यानी कि 178 मल्टीप्लाई 34 इक्वल टू 6052, तो 60.52 डिवाइड 70.8 इक्वल टू क्या होगा? तो गाइस हमें देखना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू इतना होता है, तो इसका यानी पॉइंट लगा दिया, संख्या यही है लेकिन दशमलव लगा हुआ है। डिवाइड इक्वल टू क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, रिक्त स्थान है ये एक तरह का। तो हमें क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, जब हमारा आंसर ये आया, और इसका जब हम डिवाइड इससे करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए? ये आना चाहिए। तो किस तरह से आएगा हमें देखना है। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बना हुआ है कि 6000
सॉरी 60.52 अपॉन 17.8 लिखा हुआ है। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो गाइस इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। अब क्या बचा यहाँ पर? तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। यहाँ दशमलव आने के लिए हम क्या कर देंगे? 52 अपॉन 178 क्योंकि दशमलव जब यहाँ आएगा तो दशमलव हटाने के लिए फिर हम जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3.4। या इसका दूसरा भी रूल्स है, मैं इसे मिटा देता हूँ, दोबारा कर लेंगे। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि आपको 60.52 अपॉन 178 इक्वल टू, अब हमें पता चल गया इसका और इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू इतना है, तो इसका डिवाइड इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली इस आंसर को रख देंगे। अब हमें देखना है दशमलव, दशमलव यहाँ एक अंक बाद है, यहाँ दो अंक बाद है, तो दशमलव से और दशमलव काट देंगे तो दशमलव यहाँ से कहाँ आ जाएगा? इस जगह पर एक अंक बाद आ गया। तो एक अंक बाद करने के लिए हम यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी समझ में आए उस तरह से आप कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.002 मल्टीप्लाई 0.0002 इक्वल टू क्या आएगा? तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ जो दशमलव दिए हुए हैं हमें वो केवल भूल जाने हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ। ये मान लीजिए आप, ये मानो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें ये ध्यान नहीं रखना का दशमलव लगा हुआ है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब ध्यान दीजिए, आप भूल गए दशमलव। अब दशमलव हमें गिनने कितने डिजिट बाद हैं, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 अंकों बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो दो तो ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 दशमलव, हमारा आंसर ये निकला है। आया समझ में? तो आपकी कराई थी हमने अभी गुणा वाले। अब कराते हैं भाग से संबंधित प्रश्न। भाग से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भाग से संबंधित, आपकी स्क्रीन पर 0.00075 डिवाइड 15 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम 0.00075 का डिवाइड 15 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो एक तो ये है, मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई में कि हमें क्या भूल जाना है? दशमलव, क्या दशमलव कितने अंकों बाद लगा हुआ है। तो हमें करना क्या है? 15 का डिवाइड हम 75 में देंगे तो कितने टाइम गया? 5 टाइम। अब हमें देखना है दशमलव कितने अंक बाद लगा हुआ है। तो देखो 2 3 4 5, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 5 अंक करने के लिए हम यहाँ पर 4 जीरो कर लेंगे, एक 5 का है तो दशमलव, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा तरीका इसका ये है, हम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.00075/15 ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तो हम इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव भूल जाइए, जो संख्या है उसे लिख लेते हैं अपॉन 15। अब हमें देखना है दशमलव कितने अंकों बाद था? 5 अंकों बाद। कितने अंकों बाद है? 5 अंकों बाद, तो उतनी ही हम जीरो यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। जब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर जितने इसमें दिया 15 3 5 जा 75, तो 5। अब हमें देखना है ये कितनी जीरो हैं? 5 जीरो हैं। कितनी जीरो हैं ये?
5 जीरो हैं, सॉरी ये कहीं पे मिस्टेक हो गई, दोबारा देखते हैं। 0.007 अपॉन 15 इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं अपॉन 15। हमें गाइस देखना है कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, उतनी ही हम जीरो रख लेंगे यहाँ पे। तो 15 हमारा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो 5 लिख देंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.0005। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 2 डिवाइड 0.0025। तो इसका मान हमें बताना है क्या हुआ। तो हमें इसको देखो 2.0025 इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू 2/25, दशमलव हटा दीजिए। कितने डिजिट आफ्टर लगा हुआ है बाद में, 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए उतनी ही जीरो हम ऊपर लगा देंगे। तो 25 अट्ठे 200, कितनी जीरो बची 2, तो 800 हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अंतिम तक देखना, काफी रोचक है, धमाल मचा दिया है आज इन क्वेश्चनों ने और आपके आंसरों ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.5 डिवाइड 0.005 इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, 2.5 अपॉन 0.005। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें देखना क्या है, दशमलव से हम इस दशमलव को काट देंगे। ठीक है, तो दशमलव कहाँ गया, एक अंक इधर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, जो संख्या लिखी हुई है उसे यहाँ लिख लेंगे, अपॉन 5 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखना ये है यहाँ पे दशमलव कितने डिजिट बाद हो गया, 1 2, तो 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 5 जा 25, कितनी जीरो बची 2, ये हमारा आंसर हो गया। आपसे उम्मीद है कि आपको जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33.33 अपॉन 1.1 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि दशमलव भूल जाइए कि दशमलव लगा ही नहीं है। तो 11 यहाँ मान लीजिए आप 3333 अपॉन 11। तो आपको 11 का डिवाइड जब 33 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। अब 11 का 3 में नहीं जा रहा तो भाग टूटे का यहाँ 0 आता है। फिर 33 में देखो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। अब ध्यान दो, इधर ध्यान देने वाली बात है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ आ रहा है और 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है। जब हम इस अंक से इस अंक के दशमलव को काट देंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, जब दशमलव एक अंक बाद आ रहा है तो हम यहाँ पे दशमलव एक अंक बाद ही लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरा तरीका इसका ये है, आपकी समझ में ये नहीं आ रहा हो तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने दशमलव से दशमलव काट दिया तो दशमलव कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो अब दशमलव को यहाँ करने के लिए, अब यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। जब 110 का भाग हम इस संख्या में देंगे तो 30.3 ही आंसर आएगा। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब
और शेयर वाली बटन रुकनी नहीं चाहिए, आगे फॉरवर्ड करते रहिए। आपसे उम्मीद है, आशा है कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सबको पसंद आ रहे होंगे। आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं, कल कुछ नया लेकर आते हैं आपकी उम्मीदों के साथ। आपका बंटी चौधरी, आरती नवोदय अकेडमी। धन्यवाद।